गाइस, अगर आप भी एमपीपीएससी मेंस में अपियर हो रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर फोर्थ पेपर के लिए कोई अच्छी सी बुक ढूंढ रहे हैं तो मार्केट में एक नई बुक आई है जो कि आ जाती है कबीर पब्लिकेशन की। और ये है इनका फर्स्ट एडिशन और ये बुक इन्होंने काफ़ी बढ़िया कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराया है। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस इसी बुक के रिगार्डिंग कि आपको ये बुक लेना चाहिए या नहीं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ मैं अपने चैनल पे। बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया था, उसके ढेर सारे रीज़न है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं फोर्थ पेपर में आपकी 5 यूनिट में पूरा पेपर डिवाइड रहता है, जिसमें 4 यूनिट दर्शन शास्त्र, मनोशास्त्र और ये लोक प्रशासन से संबंधित रहती हैं और 5वीं जो यूनिट रहती है आपकी वो केस स्टडी रहता है, जिसमें आपको 2 केस स्टडी मिलते हैं और इसमें 2 अंक के 5 क्वेश्चन और 5 अंक के 2 क्वेश्चन और 20 अंक का 1 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक यूनिट 40 मार्क्स की रहती है। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स का आपका फोर्थ पेपर रहता है। तो ये बुक है प्यारी सी और इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये यहाँ पर इन्होंने दिया है। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल से भी परचेस कर सकते हैं और नहीं तो ये ऑनलाइन मोड में भी आपको अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस की गाइस, तो ये इनका यहाँ पे इंडेक्स है जिसमें 248 पेजेस आपको मिलेंगे और पूरा इंडेक्स जो है यूनिट वाइज यहाँ पे बांट के दिया हुआ है। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में दार्शनिक विचारक समाज सुधारक हैं जो कि यहाँ पे पूरे दिए गए हैं और किस तरीके से मतलब आंसर राइटिंग करना है वो एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मतलब अगर आप ऐसा लग रहा है पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, तो वो पूरा फॉर्मेट इस बुक में आपको मिल जाएगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हमको कैसे करना है और 5 नंबर का कैसे करना है। फिर आप इस सेकंड यूनिट है जो कि मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, प्रबोधक संप्रेषण और ये पूर्वाग्रह विभेद का ये सारा यहाँ पर दिया गया है। थर्ड यूनिट में लोक प्रशासन दिया गया है ये, और फोर्थ यूनिट है सामाजिक अंकेक्षण, भ्रष्टाचार वगैरह, लोकपाल, ये सब दिया गया है। 5 यूनिट्स में आपको केस स्टडी मिल जाएंगी और लास्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। 3-4 पेज की प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। फिर बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उनके कुछ मतलब कि एक थॉट्स यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी वगैरह रही, तो वो पूरा यहाँ पर 4-5 पेज का ये मिल जाएगा थॉट्स जो टॉपर रहे हैं उनके। फिर यहाँ पे आपको फोर्थ पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है वो यहाँ पर दिया गया है कि 5 यूनिट हैं जिसमें 4 यूनिट में ये पूरा दर्शन शास्त्र वगैरह जो मैंने अभी रिसेंट में बताया और 5th जो यूनिट है उसमें आपका केस स्टडी रहता है। तो उसमें किस फॉर्मेट में ये पूछे जाते हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं 10 शब्द में जिसका उत्तर देना, यानी कि 1 लाइन में। देन उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें कि 50 शब्द में या 5 से 6 लाइन में आपको आंसर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 200 शब्द में आपको देना है। फिर यहाँ पे कुछ टिप्स इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं कि कैसे हमको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे उत्तर को प्रमाणित करने का प्रयास करें, कीवर्ड्स वगैरह का, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ। तो देखिए फर्स्ट जो यूनिट है गाइस वो तो दार्शनिक मतलब दर्शन शास्त्र वगैरह संबंधित है, जो इसमें विचारक हैं जो कि विचारक पूरे सिलेबस में फिक्स कर रखे हैं। तो उसमें से क्या रहता है, क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि कभी उनकी रचनाएं पूछ लिया या कभी उनके बारे में पूछ लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे बात करें सुकरात की, पहला इन्होंने जो थिंकर लिया है वो सुकरात है और सुकरात में देखिए सुकरात के बारे में ये 5 शब्द दिए हैं, मतलब कि 5 पॉइंट दे दिए, बुलेट पॉइंट। अब इसमें से अगर सुकरात का पूछा जाता है तो आप इन 5 में से कोई सा भी 3 पॉइंट वहाँ पर आप लिख के आ सकते हो। कथन कौन कौन से थे तो उसमें ये सारा दिया हुआ है। मतलब कितने अच्छे तरीके से किताब को डिज़ाइन किया गया है। कंटेंट बहुत बढ़िया है और बहुत शॉर्ट में, मतलब आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बुक परचेस कर लेते हैं 250 पेज की तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है। इससे आपका काम बहुत अच्छे से होगा। पूरा इसमें ये भी पता चल जाएगा कि आंसर कैसे देना है और क्या उसमें लिखना है, ये सारा। तो देखिए सुकरात की जो दार्शनिक पद्धति के प्रमुख तत्व हैं, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए इतने सारे हैं। अब इसमें से आपको अगर ऐसे आंसर देना है तो वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसमें से 3 पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हो। नियम कौन से हैं, तो 5 ये नियम है। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है, तो ये दिया गया, देखो एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। और इसके बाद सुकरात के ज्ञान संबंधी प्रमुख विचार, मतलब कि 2 नंबर के कौन कौन से सुकरात से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे यहाँ पर एक फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। तो माइंड भी कम लगेगा। खैर पीएससी दे रहे हैं तो फिर माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी तभी एमपीपीएससी क्रैक हो पाता है।
और ये पूरा मतलब 2 नंबर का फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया। 18 क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर के बना दिए, किससे? सुकरात से रिलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सुकरात की दार्शनिक मान्यताएं, तो कौन से दर्शन, मूल मंत्र, शैली, ये तीनों यहाँ पर लिख दी। फिर आगे उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दर्शन दिया हुआ है, देखो आगे उसको कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। नैतिकता और सदाचार, नीति शास्त्र, ज्ञान, मीमांसा और रहस्यवाद, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सुकरात की विधि को स्पष्ट करो, 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं, तो ये देखिए पूरा कंटेंट प्लस फॉर्मेट राइटिंग। इसके बाद सुकरातीय दार्शनिक संप्रदाय बताइए, तो ये पूरा देखिए कितना मतलब 6 से 7 लाइन का ये पूरा बुलेट पॉइंट में आंसर अपन दे सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के बनाए हुए हैं। फिर 20 अंक का क्वेश्चन अगर सुकरात से रिलेटेड आता है तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो देखिए 20 अंक का क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ये है, सुकरात की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करें। तो देखिए सुकरात की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करें, तो इसका पूरा ये बुलेट पॉइंट में यहाँ पर 8 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इसमें से अगर इस टाइप से या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कम बुलेट पॉइंट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद विशेष क्या था, देन उसके बाद कंक्लूजन। ये इस तरीके से 200 अंक, मतलब इतना ये बुक है इसीलिए बहुत कम लग रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जब इसका आंसर देंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब सफिशिएंट रहेगा। 200 वर्ड्स में इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 20 अंक का, सुकरात के तत्व मीमांसा संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो वही सेम किस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, मतलब इसमें कंक्लूजन भी ऐड करना है थोड़ा सा, एक इंट्रोडक्शन टाइप का, और जो स्पेशलिटी है वो मतलब 3-4 ऐसे हेडिंग बना के अपना ये 200 शब्द वाला आंसर दे सकते हैं। नीति शास्त्र और नैतिकता में के क्षेत्र में सुकरात के प्रमुख योगदान, तो वो आप देख पाएंगे। तो देखो ये मतलब कैसे निष्कर्ष और सद्गुण, और ये पूरा यहाँ पर हेडिंग बना के आंसर दिया हुआ है, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। और हम जो आंसर राइटिंग करते हैं, मतलब कि उत्तर दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। नंबर देने वाले, कॉपी चेक करने वाले को खींचता है, नंबर देने के लिए मजबूर करता है जब हम हेडिंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं और एक प्रॉपर वे में आंसर देते हैं, जिसमें कंक्लूजन भी हो, स्पेशलिटी भी हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो और मेन उसका कंटेंट हो। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर ये 20 अंक के प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये संभावित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो भी एक टेबल में यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए ये मतलब संभावित प्रश्न यहाँ से कि इस तरीके से, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप से सुकरात से क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्होंने ये पूरा टेबल बना के दिया है, तो इसकी भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लेटो शुरू कर दिया है, तो 2 अंक की क्वेश्चन प्लेटो से यहाँ पर ढेर सारे। तो देखिए ये पूरा, मतलब इसमें से ज़रूरी नहीं है इतना ही लिखना, इतना तो लिखना ही नहीं है ज़रूरी क्या, लेकिन क्या क्या उसमें अपन लिख सकते हैं। जैसे रचनाएं हैं, तो अब 2 नंबर में आ गया तो इतनी सारी रचना तो लिखेंगे नहीं, 2 या 3 रचना लिख दीजिए तो भी पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो 2018 MPPSC में ये रचनाएं इसकी प्लेटो की पूछी गई, तो इतनी सारी रचनाएं हैं, इसमें से जो भी याद रह जाए वो दे सकते हैं। और फिर दी लास्ट, तो ये प्लेटो द्वारा रचित है, ये प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। अगर इसके बारे में स्पेशल पूछ लिया जाए तो इसमें न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत, इस तरीके से मतलब ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2 नंबर के, जो भी बन सकते हैं। प्लेटो से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे 29 क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर के यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। और 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, वो सेम फॉर्मेट जो सुकरात वाले में था सेम वैसा ही यहाँ प्लेटो का है। और इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया कंटेंट यहाँ पे है। और ज़्यादा अगर मैं डिटेल में इसको बताऊंगी, मतलब सारा ही कुछ ऐसा है इसमें, ये जो लोक प्रशासन वगैरह सब कुछ ऐसा ही है, तो इसको डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इस बुक का कैटलॉग यानी कि एक डेमो PDF में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का कॉन्टेंट है, और उसके बाद आप ये बुक परचेस कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये यूनिट 5 में आपके साथ इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। तो यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है, और केस स्टडी की किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो पूरा यहाँ पर 8 पॉइंटों में दिया गया है, और नोट लगा के दिया गया है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों, मॉडल प्रश्न पत्रों से अधिक अभ्यास करें, मतलब कि आपको आंसर राइटिंग करना है। देन इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 100 शब्दों में एक लिमिट है केस स्टडी ये पूरा। और ये पहला है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 जो लिंगानुपात से संबंधित है। तो ये इसका केस स्टडी है, तो इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है ये यहाँ पर दिया गया है। और
यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। गाइस एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो पेपर 4th होता है यही काफ़ी स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन आते हैं और टाइम हमको ज़्यादा मिलता है और काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। और ये मतलब एक स्कोरिंग पेपर है, तो आप इसको अच्छा कर सकते हो। अगर आपका ये पेपर अच्छा हो जाता है तो मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। देन इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो प्रत्येक यूनिट से जैसे कि आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो ये देख लीजिए टोटल जो आते हैं 20 आते हैं, 5-5 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आते हैं। तो 4 यूनिट से आते हैं, बाकी 5वीं यूनिट तो मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि केस स्टडी रहता है, 2 केस स्टडी उसमें मिलते हैं। तो देखिए इतने सारे ये प्रश्न हैं यहाँ पर 20 समथिंग, और फिर यहाँ पे 8 जो है 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आपको 5 नंबर के मिल जाएंगे। तो ये है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये केस स्टडी दिए हुए हैं 2, और इस तरीके से ये पूरा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 है ये, और यहाँ पे भी 1 ही लिखा हुआ है, बट ये 2 है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल पूरी बुक थी जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आगे से मेरे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बीच में काफ़ी गैप हो गया था, तो अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।